हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोरीवाल फिजिक्स क्लासेस। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने 5 दोस्तों को फोन करें और उनको भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। आपको एनसीईआरटी का आज टॉपिक बताना है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इस चैनल पर टोटल एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एनसीईआरटी अगर आपका अच्छा है, इट मींस दैट आपके पास वो नॉलेज, वो कॉन्सेप्ट आ चुका है और आप किसी भी एग्जाम को हाई लेवल तक सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग आपको जो निकालनी है, तो पोटेंशियल स्प्रिंग के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स का रूल है। स्प्रिंग फोर्स इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। वो एक ऐसा वेरिएबल फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो है वो कांस्टेंट वैल्यू की नहीं है। जो स्प्रिंग फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। इक्विलिब्रियम से आप किस पोजीशन पे ले जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम से उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट उसमें जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, उसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। ओके, करेक्ट। तो इसलिए कहा जाता है कि स्प्रिंग फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्सेस। जो हुक्स साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एक इक्वेशन लिखा था जिसको कहते हैं हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो आप कह सकते हैं हुक्स लॉ से कि Fs मींस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये क्या है, एक तरह से इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा होता है, आप देखेंगे किसी भी बुक में। ये जो एफ एक्स है, यहाँ पे एस लिखता हूं मैं, स्प्रिंग फोर्सेस दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक ही रूल था कि अगर उस फोर्स के अगेंस्ट आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जितनी भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उतनी आप देखेंगे कि वहां पर जो वर्क डन एक्सटर्नली किया गया है, उतनी एनर्जी स्प्रिंग में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अगर एज ए पोटेंशियल एनर्जी वहां स्टोर हो गई, इट मींस दैट जो स्प्रिंग फोर्स है, यहां पर स्प्रिंग फोर्स है, तो ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा एग्जांपल अगर आपको लेना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि वहां कुछ भी जो वर्क किया जाएगा वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड में वो स्टोर हो जाएगी। कि कहां स्टोर होगी, होगी मास में। ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी, वो मास में स्टोर होती है और यहां पर स्प्रिंग में, ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। तो ये वाला जो रिलेशन है वो ये हुक्स ने दिया था। अब क्या देखनी है हमें, पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हो गया फोर्स के लिए। अब एनर्जी अगर निकालनी हो, तो एनर्जी के लिए सिंपल हम क्या करेंगे यहां पर, कि आप कुछ ना कुछ यहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, स्प्रिंग है, सपोज ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की कुछ ना कुछ तो नेचुरल लेंथ भी होगी, और सपोज ये वाली लेंथ जो आपने ली है नेचुरल, अगर आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, देन एट दैट टाइम यहाँ पर क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर आप कोई फोर्स इनसाइड लगाएंगे, सपोज ये जो है रिजिड वॉल से कनेक्टेड है और आपने इसको कंप्रेस किया, तो ये जो यहाँ पर होगा रेयरफेक्शन होगा। एक तो होता है इलोंगेशन, एक होता है रेयरफेक्शन, मींस इसका ये सिमट जाएगा यहाँ पर। तो उस कंडीशन में आप देख भी सकते हैं कि आपने जब इसको इलोंगेट किया था, तो फोर्स बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, लेकिन स्प्रिंग उसको अपोज करना चाहेगा। दैट्स व्हाई स्प्रिंग इसको इनसाइड, अंदर की तरफ इस पर फोर्स लगाएगी। आप देख भी सकते हैं स्प्रिंग की जो फोर्स की रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो नेगेटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में जाएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। एक्चुअली ये वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल में हम जानते हैं कि हमें वेक्टर से डिनोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली हम प्लस माइनस से शो कर सकते हैं, और जो प्लस माइनस से शो करेंगे वो हमारे वेक्टर नोटेशन की रिक्वायरमेंट को खत्म कर देगा। मींस वेक्टर्स के फॉर्म में दिखाने से अच्छा होगा कि आप प्लस माइनस से शो कर दे। तो यहाँ माइनस से जो शो किया गया है, उससे सिंपली यही पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट के। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड में है, मींस अगर इसको आप रेयरफेक्शन कर रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स चाहेगा कि नेचुरल लेंथ पर फिर से गेन हो जाए, तो वो फोर्स उसके अपोजिट लगेगी। क्लियर। तो स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन अगर निकालनी हो, तो फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग भी हम लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू फोर्स Fs इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो ये क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो सपोज इसकी पोजीशन पहले 0 थी और बाद में x नोट हो गई, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये वाली Fs जो है फोर्स वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस के एक्स, माइनस को मैंने बाहर कर लिया, यहां पर डेल्टा एक्स 0 टू एक्स नोट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकलेगी के एक्स स्क्वायर बाय 2 मींस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर फिर लिमिट रखेंगे तो एक्स नोट स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि यहां पर इनिशियल 0 है और फाइनल एक्स नोट है। क्लियर। इसमें कोई भी डाउट, हाँ, लेकिन यहाँ निगेटिव टर्म भी आएगी, निगेटिव को मिस नहीं करनी है। इट मींस दैट जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है वो होगी निगेटिव में, ये आंसर आएगी। और हमें पता है कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, मींस जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाएगी उतनी ही स्प्रिंग भी लगाएगी, तो उसकी जो वैल्यू आएगी इसकी जस्ट निगेटिव होगी। क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें पता है कि अगर कोई बॉडी पर आप कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो आप पर भी उतनी फोर्स वो एक्सर्ट करेगा। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी अगर निकालनी हो, तो सिंपली आप इसको निगेटिव कर सकते हैं। या अगर आपको लेंदी वे में जाना है कि आपको लेंदी वे में समझना है क्या होगा, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, इसकी जो स्प्रिंग की फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स की निगेटिव है, तो स्प्रिंग की जगह आप रिप्लेस कर दें माइनस Fs से।
क्लियर, माइनस इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल वाले की डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। जब यहाँ पे माइनस आप लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, लास्ट में आंसर आपको मिलेगी हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पुलिंग एफ, एक्सटर्नल पुलिंग एफ इज पॉजिटिव सिंस इट ओवरकम्स द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो ये W की वैल्यू हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2। अगर यहाँ पर एक्स नोट की जगह एक्सएम लिख ले, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये देख रहे हैं कि जीरो से निकलकर एक्सएम तक गई, मैक्सिमम एक्सएम। सपोज जीरो से किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से उसको डिस्प्लेस किया गया मैक्सिमम पॉइंट एक्सएम, तो यहाँ भी आप लिख देंगे एक्सएम, ठीक है। ये वैल्यू आ गई वर्क डन बाय एक्सटर्नल पुलिंग एफ, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्यों? सिंस इट ओवरकम्स द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए, स्प्रिंग फोर्स कितनी लग रही है? निगेटिव लग रही है, इतनी एनर्जी। इसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम में चाहिए। इक्विलिब्रियम मींस उसकी कोई स्टेट चेंज ना हो, मींस उसकी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रहे। तो उस कंडीशन में जितनी वर्क डन बाय स्प्रिंग है उतनी अगर हम लगा देंगे सेम, तो नेट फोर्स जीरो। जब नेट फोर्स जीरो तो हमें क्या मिल गई? इसी की मैग्नीट्यूड में मिल जाएगी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स। ये क्लियर हो गई। आपको क्या निकलना था? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर फोर्स के बारे में आपको ये रिलेशन पता है कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग और डिस्प्लेसमेंट एक्स, उसके बीच में क्या है? स्लोप क्या है? निगेटिव है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? निगेटिव है। इट मींस दैट इसकी स्लोप इस तरह से आ गई। के क्या होती है? स्टिफनेस होती है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। इट मींस दैट के की वैल्यू अगर कम है तो वो लचीला है, के की वैल्यू अगर ज्यादा है इट मींस दैट इट इज मोर स्टिफ, कड़ा टाइप का होगा, स्टिफ होगी। तो यहाँ पर के स्टिफनेस है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर यहाँ पर एफ और एक्स के बीच में आप देखेंगे तो स्लोप क्या आ रही है? माइनस के। माइनस के मींस निगेटिव, के तो पॉजिटिव होगी ही, तो इसका मतलब -5 -6 समथिंग कुछ होगी, क्योंकि के की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ पर निगेटिव मैंने स्लोप ले लिया। अब यहाँ पर अगर किसी भी स्प्रिंग को आप इलोंगेट कर रहे हैं, मींस एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो आप इसमें अगर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, सपोज यहाँ तक आप ले रहे हैं जो एक्सएम है, तो इसके बीच में जो एरिया निकलेगी दैट एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द स्प्रिंग। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क डन बाय द, ये जो एरिया निकाले वो निगेटिव आई, क्यों? क्योंकि फोर्स निगेटिव, एक्स पॉजिटिव, तो वहीं इसकी वैल्यू क्या होगी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाफ इंटू के एक्स एम होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है? माइनस के एक्स। ओके, कोई भी डाउट? ये अगर माइनस के एक्स है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना हाफ इंटू बेस इंटू ये क्या होगी? बेस, और ये हाइट अगर निकालनी, अगर हाइट पता लग जाए हमें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हाइट क्या है? फोर्स ही तो है, फोर्स वैल्यू आपको पता है माइनस के एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो के एक्स स्क्वायर हो गई। और हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ वाला भी टर्म आ गया। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आप करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपको यही इसी में अगर ये देखनी है कि यहाँ पर जो मतलब ग्राफ से अगर शो करनी है स्प्रिंग फोर्स के लिए, तो आप सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हैं एक ग्राफ एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये देख सकते हैं जब भी मैक्सिमम पर कोई ऑब्जेक्ट जाएगी तो वहां पर उसकी क्या होगी? मैक्सिमम पोजीशन पर वहां पर वेलोसिटी जीरो, इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो। लेकिन जब वो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो, और यहाँ पर जो अगर मिड पॉइंट पर वहां वेलोसिटी हाईएस्ट, दैट्स व्हाई मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह की आपकी मिल जाएगी। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ। वहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जहां कहीं भी ये मैक्सिमम वो मिनिमम, ये यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं एनर्जी मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सम ऑफ टोटल एनर्जी वो क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। तो हर इंस्टेंट पर आप जो सम करेंगे इसकी वैल्यू प्लस इसकी, ये आ गई। यहाँ पर इसकी सेम 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 सेम, ये रेड कलर वाली टोटल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स की बात की जा रही है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स व्हाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड हियर। तो आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।